Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 1, and the topic is red and yellow soil. So we were discussing the types of soils, and so far we have discussed the black soil, the alluvial soil, and now we are going to discuss the third type of soil, that is red and yellow soil. Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. So रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के ऊपर बनती है, मतलब कि जिस सॉइल की जो पेरेंट रॉक है या बेड रॉक है, जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक अगर होगी तो उसके ऊपर हमें क्या देखने मिलेगा, रेड सॉइल देखने मिलेगी। ठीक है, और ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे की जो रेनफॉल है वो बहुत लो है। ठीक है, अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमें कहां देखने मिलता है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो हम डेक्कन प्लेट्यू देखते हैं, तो ये है हमारा मेनली इस तरफ है, नीचे ये डेक्कन प्लेट्यू है। अब यहाँ पे आपको ये रेड एंड येलो सॉइल का देखने मिलेगा, ये वाला पूरा एरिया जो रेड कलर से और जिसमें लाइंस बनी हुई हैं। तो आपको ईस्टर्न एंड ये वाले साइड, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट में देखने मिलेगा। अब यहाँ पे लो रेनफॉल क्यों होती है? ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि यहाँ पे लो रेनफॉल वाला एरिया है, यहाँ पे इग्नियस रॉक है, और कैसी इग्नियस रॉक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है। तो इन सभी कंडीशंस के बीच में हमें क्या देखने मिल रही है, रेड सॉइल देखने मिल रही है। ठीक है, कितनी चीज हो गई, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, इसके अलावा लो रेनफॉल एरिया। अब देखो, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लो रेनफॉल एरिया क्यों है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ना वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हैं वेस्टर्न घाट्स। अब जब हवाएं आती हैं, जो जैसे मॉनसून विंड्स आती हैं या फिर जो भी नॉर्मल विंड्स आती हैं इस तरफ से, साउथ वेस्टर्न जो हवाएं होती हैं, अब वो यहां से आती हैं। ठीक है, उनमें पानी भरा होता है, बट जैसे ही ये हवाएं वेस्टर्न घाट्स से टकराती हैं, यहाँ के पहाड़ों से टकराती हैं, तो वो अपना सारा पानी ना इस तरफ शेड कर देती हैं। मतलब मान लो ये पहाड़ हैं, ये वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स है। अब इधर से हवाएं आ रही हैं, इधर से हवाएं आ रही हैं, तो वो अपना सारा पानी जो है उसको यहाँ पे बहा देंगी, यहाँ पे गिरा देंगी, क्योंकि अब जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ती जाएंगी, इन पहाड़ों से टकराएंगी, वो हैवी होती जाएंगी, और अपने आप को हल्का करने के लिए और आगे चढ़ने के लिए हवाएं जो हैं पानी को शेड कर देंगी। ठीक है, बारिश के रूप में उसे गिरा देंगी, ताकि जो हवाएं हैं हल्की हो जाएं और पहाड़ के ऊपर चढ़ सकें। तो पानी को शेड करना मतलब क्या होगा, यहाँ पे बारिश आ जाएगी। ठीक है, और हवाएं हल्की होके क्या हो जाएंगी, ऊपर चढ़ जाएंगी। अब जब हवाएं हल्की हो जाएंगी, ऊपर चढ़ जाएंगी, तो वो यहाँ पे आके पहुंचेंगी, इस तरफ आएंगी। अब जो हवाएं हैं उसने अपना मैक्सिमम पानी तो यहीं पे गिरा दिया, बारिश तो यहीं पे कर दी। अब हवा के पास बहुत कम ऐसा पानी बचा है जो कि वो इस तरफ गिरा सके। तो जब ये वाला एरिया आएगा, जब यहाँ पे हवाएं आएंगी, तो हवा के पास बहुत ज्यादा पानी नहीं होगा यहाँ बारिश करने के लिए। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया बारिश की कमी को महसूस करेगा। तो ये वाला एरिया, इस वाली साइड को हम क्या कहेंगे, जहां पे बारिश हो रही है, इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड। ठीक है, विंडवर्ड साइड। और इसको कहते हैं हम लीवर्ड साइड। ये शेडो रीजन होता है जहां पे की बारिश नहीं हो पाती। तो हमारे जो ईस्टर्न घाट्स है, या फिर ये वाला पूरा हिस्सा है वेस्टर्न घाट्स के इस तरफ वाला हिस्सा, यहाँ पे ये रेन शेडो एरिया कहा जाता है। यहाँ पे बारिश जो है वो फिर कम होती है, और इसीलिए यहाँ पे क्या है, लो रेनफॉल वाला इलाका है। तो उस वजह से हमें यहाँ पे कैसी कंडीशन देखने मिली, लो रेनफॉल वाली। और अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की, तो हमें तो ये पता ही है, हमने पहले जब ब्लैक सॉइल पढ़ी थी तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे डेक्कन प्लेट्यूज है वो कैसे बने हैं, वो लावा और जो मैग्मा है उसकी एक्टिविटीज की वजह से बनी है। जो मॉल्टन मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर निकला, और वॉल्केनिक जो एक्टिविटीज हुई उनकी वजह से लावा बाहर निकला, और यहाँ पे वो ठंडा हो गया, और कौन सी रॉक बनी, इग्नियस रॉक बनी। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इग्नियस रॉक है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे लो रेनफॉल वाला एरिया है। तो इसके साथ साथ क्या बना यहाँ पे, इस पूरी कंडीशन की वजह से रेड सॉइल बनी। Yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga Plain, and also the Piedmont zone of Western Ghats. अब सदर्न एंड ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू के अलावा जो रेड एंड येलो सॉइल है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका यहाँ पे आपको बताई हुई है जो प्लेसेस हैं। ओडिशा हो गया, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा। तो अगर इसको हम मैप में देखें तो ये ओडिशा छत्तीसगढ़ वाला इलाका हो गया, और उसके बाद ये देखो सदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन। तो हमारे पूरे गंगा प्लेन्स कहाँ से हैं, ये पूरा ऊपर ये गैंगेटिक प्लेन्स है ये ऊपर। अब उसके सदर्न पार्ट में हमें क्या देखने मिल रहा है, रेड एंड येलो सॉइल देखने मिल रही है।
तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है ना, उनके पेडमेंट जोन में, पेडमेंट जोन क्या है, हल्की सी जो ढलान वाला इलाका है, ये जो ढलान वाला इलाका है, ठीक है, यहाँ पे भी रेड सॉइल देखने मिलेगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स बनाएं तो मान लो इस तरीके से वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो इनकी ये जो स्लोप वाला इलाका है ना, ये जो स्लोप वाला इलाका है, यहाँ पे भी हमें क्या देखने मिलेगा, रेड सॉइल देखने मिलेगी। ये देखो ये पूरा एरिया जो शेडेड है ना, तो ये क्या है, वेस्टर्न घाट्स की पेडमेंट जोन वाला एरिया है जहां पे की रेड सॉइल देखने मिलेगी। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इसका रेड होने का कारण क्या है, तो क्या होता है ना कि इन रॉक्स में जो आयरन प्रेजेंट है उसका डिफ्यूजन हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जाती है, और उस आयरन के डिफ्यूजन की वजह से क्या होता है, रेड कलर सॉइल को मिलता है। तो मतलब कि जो क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनमें आयरन प्रेजेंट है जो कि डिफ्यूज होने के बाद कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। अब जैसे आपके घर में भी कोई लोहे वगैरह का अगर कोई सामान रखा होगा तो आपने देखा होगा धीरे धीरे करके अगर वो बारिश और धूप में रहे तो उसपे जंग लग जाता है, वो थोड़ा रेडिश कलर का होता है ना। तो वैसे ही ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, इनमें आयरन प्रेजेंट रहता है क्रिस्टल्स की फॉर्म में, और उस वजह से जो आयरन है वो रेडिश कलर देता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म। अब ये येलो कब दिखाई देता है, जब ये थोड़ा हाइड्रेट हो जाता है, मतलब जब बहुत ज्यादा सूखा होगा तो हमें रेडिश नजर आएगा, बट अगर उसको थोड़ा पानी मिल जाएगा, थोड़ा हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो वो येलो कलर का दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से रेड एंड येलो सॉइल जो है वो बनती है। मेन आपको दो चीज याद रखनी है, कैसे याद रखनी है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एंड लो रेनफॉल वाले एरिया में हमें ये देखने मिलता है। इसके अलावा आपको ये जो हमने प्लेसेस डिस्कस किए, जो लोकेशंस डिस्कस की कि कहां कहां पे मिलता है, उसकी हमने बात की, तो वो आपको याद रखना है। डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स में देखने मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू में ही हमें जो वेस्टर्न घाट का ये स्लोप वाला एरिया है वहां पे भी देखने मिलेगा। तो आपको मेजरली ये देखने मिलेगा कि जो डेक्कन प्लेट्यू है नीचे एकदम सदर्न वाले में और ईस्टर्न वाले में, ये देखो ये ईस्टर्न पार्ट हो गया, ये पूरा ईस्टर्न पार्ट, और यहाँ पे ये पूरा सदर्न पार्ट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, ये रेड एंड येलो सॉइल है। इसके अलावा फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन पार्ट्स में भी हमें देखने मिलता है, और मिडिल गंगा प्लेन्स के भी सदर्न पार्ट्स में हमें ये देखने मिलेगा। और इसका रेड होने का रीजन क्या है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें आयरन प्रेजेंट होता है, वो डिफ्यूज होता है, एक तरीके से उसमें फैला हुआ होता है मेटामॉर्फिक रॉक में। तो उस वजह से क्या होता है कि जो कलर है सॉइल का वो रेडिश दिखाई देता है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे हम इग्नियस रॉक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर रहे हैं। जब आपने पिछली क्लासेस में रॉक साइकिल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, ये एक तरीके से तीनों जुड़े हुए हैं, साइकिल एक तरीके से। मानो लावा वगैरह निकला जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनी, इग्नियस रॉक बनी। अब इग्नियस रॉक जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ती है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। अब जब मेटामॉर्फिक रॉक जो है और ज्यादा वियर एंड टियर के थ्रू जाती है, और ज्यादा हीट एंड प्रेशर में जाती है, वेदरिंग हो जाती है, उसकी टुकड़े टुकड़े में वो बढ़ जाती है, तो क्या बनती है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो अब इग्नियस रॉक जब और ज्यादा प्रेशर वगैरह में आ जाएगी तो क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक। तो वही इग्नियस रॉक का नेक्स्ट फेज है मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने बात की थी इग्नियस रॉक होती है, अभी हम बात करें कि मेटामॉर्फिक रॉक में जो आयरन है प्रेजेंट उसकी वजह से रेड कलर आ रहा है। तो वो इस तरीके से आपको समझना है कि पहले इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक से चेंज होकर इग्नियस रॉक ही बदल जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में अंडर हाई प्रेशर एंड हीट। तो ये जो इग्नियस रॉक है जब अंडर हाई प्रेशर एंड हीट से गई, मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और उसमें ये जो प्रेजेंट आयरन क्रिस्टलाइन है उसकी वजह से हमें रेड कलर मिला। और वही जो पूरी सॉइल है जब वो थोड़ी गीली हो जाती है, जब हाइड्रेटेड हो जाती है, तो हमें क्या मिलता है, येलो कलर। तो इस तरीके से रेड एंड येलो सॉइल मिलती है, बनती है।